नमस्कार, मैं पंकज प्रसून। एक धमाका होता है। ये धमाका स्कूल बस में है। स्कूल बस में 43 बच्चे सवार हैं। 5 बच्चों की मौके पर ही मौत हो जाती है। स्कूल बस का ड्राइवर, उसकी भी जान चली जाती है। बाकी बच्चे गंभीर रूप से घायल हैं। यह घटना हुआ है खुजदार इलाके में, और खुजदार पाकिस्तान में है। जैसे ही यह घटना घटी, इसके बाद से इस घटना की तुलना पेशावर में आर्मी स्कूल पर हुई गोलीबारी की घटना से की जाने लगी, क्योंकि पेशावर में भी आर्मी स्कूल पर हमला हुआ था और खुजदार में भी आर्मी स्कूल के बस पर ही हमला हुआ है। पूरे पाकिस्तान में यह खबर इस वक्त वहां की मीडिया में छाई हुई है और हर कोई कह रहा है कि बलूच लिबरेशन आर्मी के लड़ाकों ने इस घटना को अंजाम दिया है। पाकिस्तानी मीडिया का दावा है कि बलूच लिबरेशन आर्मी के लड़ाके भारत के प्रॉक्सी हैं और उनका समूल नाश किया जाना चाहिए। लेकिन यहीं से कहानी में एक ट्विस्ट है, और ट्विस्ट है एक वीडियो। इस वीडियो में एक अजीब सा दिखने वाला शख्स यह दावा कर रहा है कि उसने इस घटना को अंजाम दिया है। तो बच्चों को मारेगा, फिर हमें भी मजबूरन वो कदम उठाना पड़ेगा। वो बेगुनाह बलूचों को मार रहा है, फिर हम भी मजबूर होंगे। बलूच लिबरेशन आर्मी के वीडियो आपने देखे होंगे, तो या तो वो वीडियो बनाते हैं उस वक्त जिस वक्त ये धमाका किया जा रहा होता है। ये अकेला शख्स बैठा हुआ है, दावा कर रहा है। ऐसा लगता है कि ये वीडियो किसी खास मकसद से बनाया गया है। अब दूसरी बात देखिए, खुजदार इलाका कहां पे है। गौर से इस मैप में देखिए। आप देखिएगा कि खुजदार इलाका पंजाब, सिंध और बलूचिस्तान के ट्राई जंक्शन पे है। यह इलाका ऐसा है जहां बलोच लिबरेशन आर्मी के लड़ाके अमूमन हमले नहीं करते। यह उनका क्षेत्र नहीं है। अगर अफगान लड़ाकों ने भी किया होता तो अफगानिस्तान बॉर्डर से इस जगह की दूरी 12 - 12.5 घंटे की पड़ती है। अगर पिंजौर से बलूच लड़ाके आते तो भी 350 किलोमीटर है। क्वेटा, जो कि बलूचिस्तान की राजधानी कही जा रही है, वहां से भी 320 किलोमीटर। तो कोई भी आतंकी संगठन ऐसा लोकेशन क्यों चुनेगा जहां सबसे ज्यादा खतरा हो? क्योंकि अगर आर्मी स्कूल बस को निशाना बनाना होता तो वो तो पिंजौर या क्वेटा में भी बना सकते थे, जहां इनका फोर्टे है, जहां इनके कार्यकर्ता हैं, लड़ाके हैं। अब पाकिस्तानी आर्मी और वहां की सरकार क्या कह रही है, उसे गौर से सुनिए। पाकिस्तानी और आर्मी और वहां की सरकार का कहना है कि ये हमले इंडिया ने कराए हैं। घटना के तुरंत बाद पाकिस्तानी आर्मी या वहां की सरकार को कैसे पता चला कि खुजदार इलाके में भारत ने एक स्कूल बस पे हमला करा दिया? हालांकि भारत सरकार ने एक प्रेस विज्ञप्ति जारी कर इस आरोप को पूरी तरह से निराधार बताया है और कहा है कि हम ये सब काम नहीं करते। हमें अगर मारना है तो सीधे आतंकी ठिकानों पर मिसाइलें दाग देते हैं और हमें इस तरह के आतंकी गतिविधि करने की जरूरत भी नहीं। उसके बाद एक और बात पर आपने गौर किया है। एक दिन पहले पाकिस्तानी फौज ने नॉर्थ वजीरिस्तान में बमबारी कर 5 बच्चों को मौत के घाट उतार दिया था, और ठीक एक दिन बाद खुजदार इलाके में आर्मी स्कूल के बस पर ठीक इतने ही बच्चों की मौत हुई है। और पहली घटना के बाद से पाकिस्तानी आर्मी के खिलाफ वहां की आवाम में एक नैरेटिव बन रहा था, और इस घटना के बाद से अब सहानुभूति है पाकिस्तानी आर्मी के प्रति। तो विदेशी मामलों के जानकार सुशांत सरीन कहते हैं कि खुजदार हमला दरअसल पाकिस्तानी आर्मी ने ही करवाया है और वह केस बिल्ड करना चाहता है। वो पाकिस्तानी आवाम और दुनिया को यह दिखाना चाहता है कि आतंकवाद का पीड़ित है वो, और देखिए उसके यहां आर्मी स्कूल के बच्चों के खिलाफ कैसे आतंकवादी घटनाएं हो रही है। अब यह सच है या झूठ, यह तो नहीं पता, लेकिन संयुक्त राष्ट्र संघ में भारत की अनुपमा सिंह ने पाकिस्तान को इस मसले पर जो घेरा है,
उसे एक बार जरूर सुनना चाहिए। सुनिए आप। India exercises its right of reply in response to Pakistan's statement in the plenary session. Let me set the record straight. On 22nd April 2025, Pakistan trained terrorists massacred 26 innocent tourists in Pahalgam, executed at point blank range, in front of their families. It was a scene of unimaginable horror, a deliberate slaughter of innocents. The UNSC rightly underscored the need to uphold perpetrators, organizers, financiers, and sponsors of this reprehensible act of terrorism accountable. Let us not forget these sponsors and organizers operate from Pakistani soil. In response, India launched Operation Sindoor, precise, proportionate, and focused on the infrastructure of terror inside Pakistan. We took measures to ensure that civilians were neither targeted nor harmed, rather only the Pakistan-trained terrorists and their well-known hideouts. Pakistan also continues its false narrative regarding the Indus Water Treaty, trying to obfuscate the issue, and they even do so while simultaneously sponsoring cross-border terror, flagrantly violating the very spirit of this treaty or any treaty. They cannot blithely speak of the benefits of peace while actively exporting violence. A state that breeds terrorism cannot masquerade as its victim. Please. Even now, Pakistan's Please military conclude. honors terrorists with state funerals, including individuals under global sanctions. It is a display of shameless duplicity. Pakistan remains the global epicenter of jihadist terror, and no amount of linguistic maneuvering, no veil of rhetoric can obscure its record as a systemic sponsor of terrorism. India has acted and will continue to act as long as necessary to protect our people, uphold our sovereignty, and dismantle the networks of violence aimed at our country. Thank you. तो कुल मिलाकर कहानी यह है कि खुजदार इलाका पाकिस्तानी सेना का गढ़ है। वो एक तरह से सेफ है आम पाकिस्तानियों के लिए, पंजाबी आर्मी के लिए। ऐसे इलाके में आर्मी स्कूल पर आकर हमले करना, और वो भी 3 लेयर सिक्योरिटी को तोड़कर हमले करना और फिर वहां से चुपचाप निकल जाना, और एक भी शख्स की न गिरफ्तारी होना न पकड़ा जाना, ये अपने आप में हैरान करने वाला है। बच्चों की लाशों पर राजनीति नहीं होती। नॉर्थ वजीरिस्तान के बच्चे मरे हैं, पख्तूनों के बच्चे मरे हैं, पाकिस्तानी आर्मी ने मारा है, वो गलत है। और आर्मी स्कूल के ये 5 बच्चे मरे हैं, इनको भी राजनीति से, सत्ता से कोई मतलब नहीं। ये इनोसेंट बच्चे हैं, जिस किसी ने भी मारा है पर वो गलत है। लेकिन अगर पाकिस्तानी आर्मी ने इन दोनों जगहों पे बच्चों की हत्याएं करवाई है सिर्फ इसलिए कि उसका दबदबा कायम रहे और नैरेटिव उसके पक्ष में रहे, तब ये बहुत बड़ा पाप है, और इस पाप की सजा पाकिस्तानी फौज को मिलनी चाहिए। प्रॉक्सी वीडियो बनाकर, इस तरह की घटनाओं को अंजाम देकर पाकिस्तान के आम आवाम को वतन परस्ती के मोह जाल में फंसाकर, इमोशनल टॉर्चर कर, आप कुछ दिनों तक तो झूठा नैरेटिव गढ़ सकते हैं, लेकिन जिस दिन सच से पर्दा हटेगा उस दिन पाकिस्तानी फौज नंगी नजर आएगी। आपको हमारा यह वीडियो कैसा लगा? इस पूरी घटनाक्रम पे आपका क्या कहना है? कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं। नमस्कार।